सभी डाउट सेशन हमने लिया बट रिकॉर्ड करना भूल गया। तो आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं थ्योरी। नेक्स्ट इज रेन मैन टाइप प्रॉब्लम। ये रिवर बोर्ड जैसा ही है, हालांकि वो टफ नहीं था, बच्चों को टफ लगता है, ये भी थोड़ा टफ लगता है। ये रिवर रेन मैन क्या है, तो इसमें भी कुछ टर्म्स आएंगे, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों एक होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारे बच्चे इसको समझना, मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैं रेस्ट में हूं, तो मतलब ग्राउंड का फ्रेम और मेरा फ्रेम सेम है, मैं रेस्ट में हूं और मैं क्या देख रहा हूं, रेन ड्रॉप इज सपोज फॉलिंग वर्टिकली। तो हम लोग कहेंगे कि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी वर्टिकल है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और कुछ वेलोसिटी होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट भी हो सकता है या मूव भी कर सकता है, मैं रेस्ट में भी हो सकता हूं और या मैं मूव कर सकता हूं। और अगर मैं मूव कर रहा हूं, इफ आई एम मूविंग, then in that case velocity of the rain with respect to man कुछ अलग होगा। तो ये तीन टर्म तुम्हें समझना है। मैं कहूं कि अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, तो उस केस में ये और ये सेम हो जाएगा, बिकॉज ग्राउंड और मैन सेम। सो ये तीनों टर्म कैसे रिलेटेड होगा, ये मैं लिख रहा हूं। मैं लिख सकता हूं यहां से, देखो, वेलोसिटी ऑफ द velocity of the rain with respect to man ऐसे लिखता हूं, velocity of the rain with respect to ground is equal to velocity of the rain with respect to man plus velocity of the man with respect to ground। ये फॉर्मूला तुम समझ सकते हो, रिलेटिव मोशंस का ये फॉर्मेट बताया था, रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आर स्टार्ट में जी लास्ट में, आर स्टार्ट में जी लास्ट में। और इसको मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करना चाहूंगा डायग्राम से, और एक बार वो क्लिक हो गया कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये फिर ये वाला बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल क्रिएट करता है। इसको पढ़ाने का तरीका अलग अलग टीचर्स अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वेक्टर डायग्राम से सिखाता हूँ। कोशिश करना समझने का, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट मेथड है अगर क्लिक कर गया तो। अगर मैं पूछूं बच्चों, कहूं कि रेन इज फॉलिंग, अब सवाल के साथ ही डिस्कस करते हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with respect to ground at a speed 6-8 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये दे दिया, मतलब ये वेलोसिटी कौन सा दिया है, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तुम खड़ा रहोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ सम स्पीड. नाउ ए man is moving on a straight road with a speed 6 meters per second. ताकि थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा वेलो 6 मीटर पर सेकंड से मैन मूव नहीं करेगा, तो एक काम करता हूं, जनरली ये वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में देता हूं, है ना. ये कार का वेलोसिटी होता है तो कर सकते थे. So 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर. Find velocity of the rain with respect to man, also its direction. Also its direction. देखो ये सवाल से ही हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. तो देखो ये वैल्यूज है, ये सॉरी ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करना है. हमें क्या दिया हुआ है? VRG दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ? वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है. इसके बारे में पूछा. तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं. VRG क्या है समझना. VRG का रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, तो VRG का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. कैन वी से दिस इज VRG और इसका मैग्नीट्यूड है 8 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन वर्टिकल. लेकिन ये दो वेक्टर का समेशन है. कौन कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर. ये दो वेक्टर का समेशन है, दिस प्लस दिस. मैं पहले ये ड्रॉ करता हूं बिकॉज ये पता है रेन का वेलोसिटी ऐसा है, हमने ऐसे ड्रॉ किया. एंड मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. किधर? स्ट्रेट रोड पे. तो कोई भी डायरेक्शन, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, नहीं पता तो मैंने इधर ले लिया. दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए? इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए? तुम कह सकते हो सर इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करो. ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. जिसको ये वेक्टर डायग्राम समझ में आ गया, 1 2 3 एग्जांपल्स लूंगा, उसका रेन मैन प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगा. इसके बारे में दिया हुआ है 6. देखना टेल्स, ये वाला वेक्टर दिया हुआ था, ये दो वेक्टर का समेशन. ये वेक्टर हमें पता था, ये वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया. पूछा क्या है इसके बारे में. From this diagram you can say that this is hypotenuse, this is 8, this is 6. 10. So VRM का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो हो गया 10 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट. बहुत कॉन्फिडेंस से बच्चों ने बताया. जिसको डायग्राम समझ में आ गया, जिसने ड्रॉ कर लिया डायग्राम, बहुत इजीली बता देगा. अब मैंने पूछा इसमें देखना, ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन. डायरेक्शन भी बताना है. डायरेक्शन का मतलब बताना कि ये किसी डायरेक्शन से कितना एंगल पे है. जैसे मैंने कह दिया वर्टिकल,
सो कहेंगे वर्टिकल से कितने एंगल पे, सपोज ये अल्फा, वर्टिकल से अल्फा एंगल पे आते हुए दिखेगा, ये है अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा, दैट मीन्स ये अल्फा हो गया, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा विल बी, tan अल्फा इज इक्वल टू VMG अपॉन VRG। ये दिख रहा है, दिस अपॉन दिस, 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स ये 37 होता है। मैं कहेंगे रेन इज फॉलिंग with a speed 10 km per hour at angle 37 with vertical, at angle 37 with vertical to the man। रेन का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में ऐसा दिखेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? किसी को तो हुआ होगा, एक आध बच्चा तो होगा। प्रिया पाटिल बताइए सर, और किसी ने किया? आयुष यादव यश, वैभव, दिया परदेशी। अभी और भी एग्जांपल्स लेंगे, अभी नहीं पूरा क्लियर होगा, 1 2 3 4 में आ जाएगा। अच्छा ये लिख लेना, ये लिखना पूरा। मैं कुछ सोच रहा था, लिख रहा था, तो वो देखो ये क्वेश्चंस नोट डाउन करना। फिर ये सवाल लिखना, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना। ये क्वेश्चंस लिख लिया, और इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ है ना, और इफ द मैन इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उस केस में रेन का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में कुछ अलग दिखेगा। इफ यू चेंज दिस, इफ VMG विल चेंज, तुम थोड़ा अलग स्पीड से दौड़ना शुरू कर दिए, अलग डायरेक्शंस में दौड़ना शुरू कर दिए। इफ दिस चेंजेस, देन VRM विल चेंज, ये चेंज होगा। कहोगे सर क्यों चेंज होगा ये? अगर ये चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट रहेगा। इफ VMG विल चेंज, then VRM will also change as VRG remains constant। मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों? हमारे दौड़ने से रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों चेंज होगा? हमारे दौड़ने से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारे अलग वेलोसिटी होने से हमारे रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी ये चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर? अगर मैं इसी सवाल का बी पार्ट में कर दूं, इफ द मैन हैज इंक्रीज्ड हिज वेलोसिटी। अच्छा इसमें एक और चीज बताता हूं, ये सवाल में
अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं कहता कि मैन रेस्ट में है और उसके पास एक अम्ब्रेला है और मैंने कहा कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तुम अम्ब्रेला को कैसे रखते? वर्टिकल. रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग लाइक दिस, so you will keep your umbrella like this because rains are falling like this. लेकिन अब तुम्हें आने यार मुझे तो घर भागना है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग लाइक दिस, बट तुम इधर भागना शुरू किए. अगर तुमने इधर भागना शुरू किया तो रेन ड्रॉप्स देखो किधर आ रहा है, रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस रेन ड्रॉप्स लुक्स लाइक दैट कि दे विल कम टू यू इन दिस डायरेक्शन. इट सीम्स लाइक एक्चुअली तुम्हें इधर से आते हुए दिखेगा इफ यू आर रनिंग. अब मैं पूछूं कि अम्ब्रेला को कैसे रखोगे? रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस वे, अगर अम्ब्रेला को ऐसे रखोगे तो तुम भीग जाओगे. So in this case umbrella, you should hold the umbrella in this direction. Umbrella को ऐसे रखोगे, that means ऐसे umbrella को ऐसे रखना है, vertical से यही एंगल अल्फा. So you should hold umbrella in this direction. That means vertical से अल्फा एंगल पे रखना पड़ेगा. So ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे सवाल पूछेगा कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है, then you are capable to say that yes sir इधर होगा. थोड़ा टिल्ट करना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम दौड़ रहे हो. अगर मैं कहूं कि उसी सवाल में बी पार्ट, में मैं बोलूं इफ द man has increased पहले 6 से दौड़ रहा था, उसको जल्दी घर पहुंचना, उसने 6 के जगह पर 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना शुरू कर दिया. At what angle he should hold umbrella to save. सेव मतलब कहां से? भीगने से. To save himself बारिश से खुद को बचाने के लिए वो अम्ब्रेला को किस एंगल पे होल्ड करेगा इफ ही इज रनिंग. दैट मींस तुम्हें tan अल्फा बताना है. tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा? Anyone, any reply? सिंपल सा है, देखो वो पिछले सवाल का एक बी पार्ट है. पिछले सवाल में दिया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is 8 and man is moving with respect to ground, ये मूव कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इस वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये मिल जाए? इस वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे तो ही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. मैं पूछूं कि ये कितना एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला को वर्टिकल से, तो ये एंगल
इसको 5 लिख लेता हूं इस केस में. सो दिस एंगल इज 5 एंड यू विल से tan phi is equal to 12 upon 8. That is equal to 4 by 2. सही किया कि नहीं किया? रुद्राक्ष, क्या ये बच्चों समझ में आया? वर्टिकल से इधर करना पड़ेगा. आई होप कि डायग्राम ड्रॉ कर लियोगे. अब नेक्स्ट सवाल तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेगा. कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्लैरिटी आएगी. क्वेश्चन नंबर 2. A man moving with a speed ले लिया 4 किलोमीटर पर आवर finds that raindrops are hitting its head vertically with a speed five kilometer per hour. Yes, 6 kilometer per hour. क्या दिखाइए? अब लैंग्वेज को समझना. मैन रेस्ट में नहीं है, मैन इज मूविंग. और वो मूव कर रहा है तब उसको दिख रहा है कि रेन ड्रॉप्स उसको वर्टिकली हिट कर रहा है विथ दिस स्पीड. सो तुमसे ये मैं पूछूंगा, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ये चीज समझ में आना चाहिए. अब बताओ पूछेगा क्या? कुछ बच्चे सोच सके क्या पूछेगा? फाइंड velocity of rain with respect to ground. Also find the angle. Actually ground के रेस्पेक्ट में कैसे आ रहा है? अगर वो रेस्ट में आ जाए तो उसको रेन ड्रॉप किस एंगल पे किस वेलोसिटी से आते हुए दिखेगा. सो इस सवाल में तुम देख सकते हो कि इस सवाल में देखो ये इक्वेशन है. दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन. ये निकालना है. तो ये दोनों दिया हुआ. इसके बारे में क्या दिया हुआ? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ऐसे जाना है. ये दिया रहेगा मूविंग विथ स्पीड 4 किलोमीटर ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. इंक्लाइन पे नहीं मूव कर रहा. सो दिस इज द वेलोसिटी. व्हाट अबाउट दिस? कह रहा है उसको वर्टिकली दिख रहा है रेन ड्रॉप आते हुए. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन.
देखो मैंने कहां से ड्रॉ किया, यहीं से, यहां से भी ड्रॉ कर सकता था, बट मैं फर्स्ट के टेल से सेकंड का हेड ड्रॉ किया, बिकॉज इन दोनों को ऐड करना है मुझे, इसको एडिशन ये हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। So can you say what is the velocity of rain with respect to ground? तो दिस स्क्वायर, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 6, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स जो भी आएगा 36 प्लस 16 रूट 52 2 root 13. 2 root 13. 2 रूट 13। मैं पूछूं कितने एंगल पे आ रहा है, तुम कहोगे रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रहा होगा, अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 2/3. tan अल्फा इज इक्वल टू 4/6, 2/3। अगर पूछता कि वो मैन दौड़ रहा था तो उसको लगा कि बारिश कैसे आ रहा है, उसको वर्टिकली हिट कर रहा है, अब सोचा यार अभी नहीं जाते, भीग जाएंगे, उसने रुक गया और अम्ब्रेला खोल लिया, तो अम्ब्रेला को वो कैसे रखेगा? अगर वो रुक गया तो अब उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ये है, रुक गया तो उसको ऐसे दिखेगा, सो ही शुड होल्ड अम्ब्रेला इन दिस वे, ऐसे अम्ब्रेला रखेगा, वर्टिकल से ये एंगल अल्फा मतलब ये भी अल्फा, ऐसे रखेगा। अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है तो उस केस में अम्ब्रेला को कैसे रखना पड़ेगा? रेन ड्रॉप्स उसको ऐसे आते दिख रहा है, वर्टिकल रखना पड़ेगा। इज इट करेक्ट बच्चों? दो सवाल लिए, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसी का बी पार्ट, इसी सवाल का बी पार्ट, now man has increased his speed to 12 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, what will be velocity of rain drop with respect to इस केस में क्या होगा वेलोसिटी? इसी सवाल का बी पार्ट है। ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मैं डायग्राम यहीं से ड्रॉ करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, तो इधर मिटा रहा हूं। सारे बच्चे सुनना, ये फर्स्ट केस में दिया था मैन इज मूविंग विथ स्पीड
4 kilometers per hour, he finds that raindrops are falling vertically velocity of rain with respect to man in first case कितना आया था ये 6 किलोमीटर पर आवर और तुम लोगों ने कहा कि सर इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा। अब सेकेंड केस क्या उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया 12 किलोमीटर पर आवर कर दिया, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज हो जाएगा? नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वेक्टर्स तो वही रहेगा, ये मैन के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। सो न्यू केस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, सारे बच्चे देख रहे हैं, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल है, मैं यही से डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सेकेंड केस में ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में ये हो गया 12। This is the new velocity of the rain with respect to man with respect to ground 2। ये तो यही रहेगा, तो इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाए? तो तुम कहोगे सर इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करो तो ये आ जाएगा। तो ये वाला वेक्टर को क्या बोलेंगे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस। ये देखिए, मैंने यही पूछा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मुझे इसके बारे में पता करना है। और डायग्राम अगर हमने ड्रॉ कर लिया सो यू कैन सी दैट ये देखो ये 4 है, ये टोटल 12 है, सो दिस विल बी 6। और हमने पहले ही देखा था ये 6 बिकॉज ये तो चेंज हुआ है, तो ये 6 था डायग्राम में। इसका वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस इज इक्वल टू, कुछ बच्चों को तो जरूर स्ट्राइक किया होगा, ये हो जाएगा 6√2, नहीं 6 नहीं, सॉरी ये 12 दिया नहीं, ये 4 है, तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी 8। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। पूछा जाएगा कि रेन ड्रॉप सेकेंड केस में कितने एंगल पे आएगा, तो ऐसे आएगा, ये अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू, सेकेंड केस में रेन ड्रॉप सिंस लाइक दैट कमिंग इन दिस डायरेक्शन, so this alpha 8/6 tan theta is perpendicular upon base, that is equal to 4/3। तो जब वो तेज दौड़ना शुरू कर दिया 12 से, so he should hold umbrella in this way, ऐसे। वेदांत पाटिल तो ऐसा एक्यूरेट कैलकुलेशंस करता है सर, 85%, 85.2%। ये 10th बोर्ड्स का मार्क्स है क्या? चलो, और ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जैसे जैसे सवाल करोगे तभी ये क्लियर होगा। तो एक और सवाल करते हैं, लिखो।
बच्चों मैं एक बार पढ़ देता हूं इसको। A man moving with a speed 5 km per hour, he finds that raindrops are falling vertically. उसको दिखा कि वर्टिकली फॉल कर रहा है, बट किस स्पीड से दैट इज नॉट मेंशन, दैट इज नॉट गिवन। फिर उसने क्या किया, नाउ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब डबल कर लिया अपना स्पीड। And then he finds that raindrops are coming to him at angle 45 with vertical. सेकेंड केस में उसको 45 पे आते हुए दिख रहा है सेकेंड केस में, लेकिन फिर से क्या स्पीड नहीं दिया है। पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मींस VRG क्या है ये निकालना, और डायरेक्शंस क्या है ये भी निकालना है। क्या ये डेटा इतना सफिशिएंट है, क्या इस डेटा से हम निकाल पाएंगे? तो ये सवाल लिख लो एंड देन इसको सॉल्व करो। तो ये सवाल तो हमने देख लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है। सुनना, पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ था? पहला तो दिया हुआ था कि मैन इज मूविंग विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड लिखा होगा तो नहीं पता, ये है, दिस इज द फर्स्ट केस। और उसे क्या दिखा, व्हाट ही फाइंड्स दैट कि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ऐसा है, लेकिन वर्टिकल है, बट कितना मैग्नीट्यूड, इतना ड्रॉ करो इतना ड्रॉ करो नहीं पता, मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया। मैग्नीट्यूड इज नॉट गिवन, डायरेक्शन इज गिवन, मैंने मान लिया कुछ इतना है। सो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंस दिस वैल्यू इज नॉट नोन, ये पता है ये नहीं पता है तो ये भी नहीं पता है, मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं है। पहला केस से हम सिर्फ नहीं निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। दैट्स व्हाई अनदर केस इज आल्सो गिवन। इन सेकंड केस, अब देखो मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा इस वेक्टर को, बिकॉज ये मैन का स्पीड चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा, बहुत बार बोल चुका हूं। इन सेकंड केस, man has started to run at 10 kilometer per hour. इतना what he finds that raindrops are coming to him at angle 45. फिर भी कितना स्पीड से आ रहा है ये नहीं दिया है, लेकिन कहा 45, दैट मींस ये जो डायरेक्शन है ये 45 होगा। और ये कितना है, ये 10 है तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये 45, दैट मींस दिस इज 45। और अगर ये 45 है तो जितना ये उतना ये, दैट मींस ये जो है 45 डिग्री, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर है। ये 5 निकल गया, ये 5 था। सो व्हाट इज द दिस velocity of rain with respect to ground? This is 5 root 2, because this is 5, this is 5. रेन ड्रॉप्स किस स्पीड से आ रहा है तो 5 रूट 2 से। कितना एंगल पे आ रहा है तो ये देखो, ये दोनों इक्वल है तो ये देख लो 45 आ जाएगा। तो आई होप कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा।